फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, चलिए एक नए टॉपिक को समझते हैं। नया टॉपिक क्या है? परिवर्तित रेखाकृतियाँ। दोस्तों, इसको मैं आज पढ़ाने वाला नहीं हूँ, केवल इसको मैं कुछ थोड़ा सा बताने वाला हूँ। इसमें काफ़ी बहुत ईजी है। जो हमने पिछला वो पढ़ा था ना, वो एक चैप्टर, उसी के आधार पर इसका नियम वगैरह सब कुछ है और इसकी बनावट इस तरह से है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि तो फ्रेंड, हमने देखा कि जस्ट पिछली क्लास में एक दोहरे रेखाक्षर वाली क्लास थी, ठीक है। तो उसी ही के आधार पर ये परिवर्तित रेखाकृतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अगर इसमें एक उदाहरण दिया गया है, ट और र, टर। अगर जहाँ पर शब्द को बनाना आकृति में संभव नहीं हो रहा है, तो उसको हम एक उल्टा बना सकते हैं। उल्टा किस तरह से? टर। टर को हमने अब तक ऐसा बनाना सीखा था, ठीक है। तो अब हम जैसे उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है, उपयोगी का मतलब है कि जहाँ पर सुविधाजनक लिखने के लिए हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। टर इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। जैसे इस तरह से डर, डर, डर को इस तरह से बनाते हैं, तो डर को इस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड, इसका अपोजिट करना है और कुछ नहीं है। जैसे इस तरह से फैल, फल, फल का इस तरह से बनाते हैं फल, और फल को इस तरह से बना सकते हैं। ये वाला चिन्ह जहाँ पर यूज करना है, जहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग सरल तरीके से नहीं हो रहा, अगर सही तरीके से ये इसका उपयोग हो रहा है, बनने में सही है, तो इसका प्रयोग कीजिए। अगर ये बनने में सही नहीं हो रहा है, तो इसका इस तरह इनके प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही था, और अभी नेक्स्ट क्लास पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उसको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए इसके नियम को मैं समझा देता हूँ। सीधी रेखा अक्षरों में यदि से उसके बाद में कोई व्यंजन हो और उसके बाद में कोई र आता हो, फर्स्ट में से और लास्ट में रे आता हो, तो तब कैसे लिखेंगे? तो फ्रेंड देखिए, हम सबको हम कैसे लिखना सीखा था। स ब सबको हमने ऐसे लिखना सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे सबर है, से ब रे, सबर आता है, फर्स्ट में से है, लास्ट में रे है, तो इसको हम लिखने वाले हैं इस तरह से, बाएं साइड की ओर। बाएं साइड की ओर इसका क्या मतलब है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बर, ठीक है। वर्ग इसका मतलब क्यों हुआ? ये बै, और मैंने पिछली क्लास में बताया था रे का ये जो संचित चिन्ह है इस तरह से। अब उसी तरह ही हमने से को इसी में ही ऐड कर दिया। ध्यान देना दोस्तों, रे में ही से को ऐड कर दिया है, तो हमने नीचे से इसको मिला दिया है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, ठीक है, दो व्यंजन आ रहे हैं इसमें। इसमें से भी आ रहा है और रे भी आ रहा है। रे की ध्वनि और से की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके बाद में वह, जैसे सुधा, सुधा। तो फ्रेंड्स, सुधा को इस तरह से लिखने वाले हैं। सुधा, ये ऊ की मात्रा थी सु में, और ये धा, सुधा। तो सुधार को हम लिखने वाले हैं सुधार। तो पहले हम बनाएंगे से, फिर बनाएंगे रे का रा, और इसके बाद में धा बनाकर इसमें जो मात्राएं थी वो लगा देंगे। अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे? दोबारा दोबारा पढ़ने वाले हैं हम इसको। पहले से से पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले आ रही है इससे पहले। तो सु बन गया, उसके बाद में इसकी धा और इसकी मात्रा पढ़ेंगे धा, और जो हमने रे का जो संक्षिप्त बनाया था उसको पढ़ेंगे सुधार। रे है उसको लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये से, फिर उसके बाद में ये व्यंजन, उसके बाद में रे। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। और एक और देखिए, जैसे साग। तो साग को हमने इस तरह से लिखना, इस तरह लिखते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई शब्द आ गया सागर, तो सागर को लिखने वाले हैं सागर, सागर। ठीक है, सा हमने क्योंकि बाईं साइड बनाएंगे तो इसमें से और रे की ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी, इसको हमने सा को हमने ऊपर की ओर बनाना। ठीक है, इस तरह से सा, तो नीचे की ओर बाईं की ओर से और रे का ध्वनि का बोध होता है सागर, इस तरह सागर बनेगा। और उसके बाद में है से च। तो फ्रेंड्स सच को इस तरह से बनाएं। और अगर आ गया से चर, से चर, तो से चर को हम बाईं साइड लगाएंगे, उसमें से लग जाएगा और रे लग जाएगा। ठीक है, से और रे लग गया च, से च और रे, इस तरह से सचर बनेगा। अगर बाईं साइड लग रहा है ना फ्रेंड्स, तो बाईं साइड क्या समझेंगे कि अगर से और रे का ध्वनि बोध हो रही है। तो अगले नियम को देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है अगला नियम। जब फर्स्ट में से आता हो, बीच में कोई व्यंजन हो, उसके बाद में ले आ रहा है, ठीक है, तो तब कौन सा आंकड़ा बनाने वाले हैं। तो उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे सकल, सकल हमारा कोई एग्जाम्पल है, तो सकल को आप ही सोचेंगे सकल को इस तरह बनाना है। ठीक है, ये गलत है। गलत क्यों है? अगर इसे बनाएं, गलत नहीं है, गलत इसलिए है क्योंकि स्पीड से हम देखते हैं तो ये गलत है। अगर इससे ही सीखते जाएंगे तो स्पीड हमारी इंक्रीज नहीं होगी। तो एक और इसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए इसको से कल इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, सकल, 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 इस तरह से क्यों नहीं आए? देखिए, हमने लय का आंकड़ा पढ़ ही लिया था। ठीक है, जैसे कल, तो कल इस तरह था, तो इसमें हमने से जोड़ा, तो कैसे इसके नाम से में यहाँ पर सॉरी ले में से को लगा दिया। सबसे पहले हम बोलेंगे से, उसके बाद में बोलेंगे के, और उसके बाद में बोलेंगे ले। उसी तरह से है से बै, से बर में पहले हमने से बोला था, उसके बाद में बै बोला था, उसके बाद में रे बोला था। इसी तरह से ये है। तो आपने ये देख लिया, इस तरह से है सकल, से, के और ये ले का छोटा सा हल्का सा ये शॉर्ट रूप है। तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? से थर्ड, से व स्व व्रत तथा सत स्थ स्थ स्थ। अगर ये चाप होते हैं ना, तो इनको एक शॉर्ट रूप में किस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश को हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो अब आ गया स्व प्रकाश, स्व प्रकाश। अब इसमें मेन चीज ये है स्व, मैंने बताया था स्व। ठीक है, अगर इनमें से आता है तो अब ऐसा यूज होगा। ये अलग अलग मेथड इसमें किया गया है। इसमें क्या गया है कि बाएं साइड की ओर अगर हम बनाएंगे से, तो उसके बाद में स्व, सव और सत स्थ ये चाप का अनुमान लगाएं। ठीक है, स्व प्रकाश, ये स्व का आंकड़ा है, प्रकाश से और रे का। ठीक है, स्व और रे का इसमें आंकड़ा है स्व प्रकाश। इसी तरह से स्वकर्मी, स्वकर्मी, तो स्वकर्मी को निकले माने स्वकर्मी। स्व इसमें रे भी है, स्व भी है, और क येरा और मी येरा, स्वकर्मी, इसी स्वकर्मी। और एक और एग्जांपल, जैसे सफल,
सफल में से फल, सफल इस तरह से। और तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से कोई आता है जैसे सफर, तो सफर को लिखेंगे हम से फर, सफर। और जैसे समर आता है, समर को सॉरी इस तरह से समर, से में और रे, समर। जैसे फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल को लिखेंगे फिजिकल, फिजिकल। ये फ्रेंड्स फी है, ये ज है, ये ल है और ये क है। ये ई की मात्रा हो गई थी फी में, ठीक है। और ये देख लीजिए एक और, जो जैसे आता है डस्कर, डैश कर, डैश कर। तो फ्रेंड इसमें डस्कर, इसमें डे, से और के है। इसमें रे की मात्रा भी इसमें हम अनुमान लगाकर लिख देंगे, डे, से और इसमें ही रे की मात्रा है। तो इस तरह से ये बनेगा। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। तो आज में मेरा समझाना आपको कैसा लगता है, एक बार आप है ना कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। ये क्लास आपको समझ आई या फिर नहीं आई, ठीक है। अगर समझ नहीं आई तो मैं इस क्लास को दोबारा से और ट्रिक से बताने की प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।